काशी के हालात अब बेहद चिंताजनक है। मैं जहां मौजूद हूं ये मणिकर्णिका घाट है और इस मणिकर्णिका घाट पर भी मां गंगा का जल आ पहुंच चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां सदियों से परंपरा है चिताओं को जलाने की, वो जो नीचे का परिसर है वो पूरा डूब चुका है और आप जो ऊपर छत देख रहे हैं वहां पर चिताओं को जलाया जा रहा है। और ये जो नौकाएं खड़ी हैं, कल तक यहाँ पे रास्ता था, लोगों की दुकानें थी, लेकिन अब जल तांडव का यह दृश्य देखने में आ रहा है। मंदिर परिसर का जो भाग है लगभग 80% डूब चुका है और जो लहरें हैं मां गंगा की वो बिल्कुल भी डरा रही हैं और लोगों को आगाह भी कर रही हैं कि गहरे पानी में ना जाएं। जो घाट किनारे छोटी मोटी मंदिरें हैं वो डूब चुके हैं। हमारे साथ स्थानीय नाविक हमसे बात करना चाहेंगे। अब तो आप लोगों पे बड़ा संकट आ गया है। बिल्कुल आ गया है, ये सारे रास्ता टूट गए हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत खतरा है। देखिए गंगा में जरको गिरेंगे। दिन रात बैठ करके हम लोग यात्रियों का सेवा कर रहे हैं कि कोई डूबने न पाए, गंगा से कोई हादसा न होने। नौकाएं बंद हो गई हैं, केवल सेवा एकमात्र आप लोगों के पास मात्र रह गया है। 24 घंटा हम लोग घाट पे बढ़े हुए हैं, इसलिए कि लोगों को रक्षा करने के लिए अपना भी रक्षा कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, क्या दृश्य है? यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या है। देखिए वो छत पे भी जाने का रास्ता मार्ग टूट गया। वो बॉडी लेके जो जाते हैं डेड बॉडी मुर्दा जलाने के लिए, वो भी टूट गए हैं। ये सब पूरे मंदिर डूब गए। तो जो काशी करवट जिसको बोलते हैं पूरे सब डूब गया है। ये सारी की समस्या है ना, यहाँ कहीं जरा सा रास्ता भी नहीं है। हम लोग का दाल रोटी बंद है, हम लोग रात दिन पड़े हुए हैं। नीचे जो लकड़ी रहती थी वो लकड़ी कहाँ गई जो चिताओं में जलाने के लिए काम आती? वो सब लोग अपने अपने कमरे में रख करके बेच रहे हैं। तो देखिए समस्या सामने है, जल संकट का जो दृश्य है वो दिख रहा है और ठीक सामने अपने सहयोगी से कहेंगे वो जो नौकाएं बीच में दिख रही हैं, वो नाव इसलिए खड़ी है क्योंकि चिता गलियों से आ रहा है और नाव के सहारे चिता को छत पे ले जाया जा रहा है। यानी कि जीवन और मृत्यु के बीच एक नाव का जो बीच में सहारा दिख रहा है। वाराणसी यानी कि देवों की नगरी काशी इस समय प्रकृति के रौद्र रूप का साक्षी बन चुका है। मैं मौजूद हूं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पे और देखिए जहां एक तरफ मंदिरों में घंटियों के स्वर सुनाई दे रहे थे, वहां पे मां गंगा के जल की कलकल सुनाई दे रही है। सीढ़ियां डूब चुकी है और तस्वीर आपको सामने दिख रहा होगा, ये जल पुलिस की चौकियां हैं, जहां पे एक समय जल पुलिस के जो अधिकारी थे वहां पे बैठ के काम करते थे, लेकिन अब पूरी जो चौकी है वो डूब चुकी है। और देखिए एक मंदिर का परिसर है और पूरी तरीके से जल के आहोश में ये पूरा परिसर हो चुका है। यानी कि घाट के लगभग 84 घाट के जो संपर्क है वो पूरे टूट चुके हैं। यही वजह है कि जो गंगा आरती होती है वो गलियों में हो रहा है। मणिकर्णिका घाट की दृश्य की बात करूं तो मणिकर्णिका घाट पे जो चिताएं हैं वो छत पे जलाई जा रही हैं। देखिए एक तरीके से ये डरावना परिदृश्य है। यही वजह है कि जो नगर निगम की टीम है वो वहां पर सामने देख सकते हैं कि वहां पे चेतावनी का जो बैनर है वो लगाया हुआ कि गहरा पानी है, आप लोग आगे हैं। जो काशी के लोग हैं वो स्नान सीढ़ियों पे कर रहे हैं। यानी कि कल तक जो सीढ़ी था, जो लोग नीचे जा, अब मां गंगा का जो जल है वो सीढ़ियों पे पहुंच चुका है। तो काशी के लोगों के लिए अब एक जल का संकट सामने आ खड़ी पहुंची है, क्योंकि लोग अब जो किनारे के लोग हैं वो पलायन को मजबूर हो रहे हैं। वरुणा नदी है और साफ साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूर तक भी नजर देखेंगे तो केवल जलमग्न ही वरुणा नदी दिखेगा। यही वजह है कि अब किनारे के क्षेत्र में रहने वाले लोग अब धीरे धीरे पलायन की ओर हो रहे हैं। देखिए मैं एक मकान में घुस रहा हूँ जो कि पूरी तरीके से नीचे का जो परिसर है वो जलमग्न हो चुका है। तस्वीर आप देखिए, ये बेड का हिस्सा है चूंकि आधा सड़ चुका है और लोग देखिए अपनी अपनी सामानों को सुरक्षित रख रहे हैं। एक तस्वीर और देखिए, वो सीधे सिलेंडर निकाल कर अब दूसरी तरफ लाइन को मजबूर हैं, चूंकि नीचे का पूरा जो भाग है वो जलमग्न हो चुका है और लोग मजबूरी के कारण अपना जो ज़रूरतमंद सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं। देखिए ये ठेला है और ठेले पे पूरी सामग्री जो रोज़मर्रा के जीवन में यूज होता है, गैस है और दाल चावल तमाम तरीके के जो सामान है, देखिए ठेले में भर दिया गया है, चूल्हा पर रख दिया गया है। अब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? भीम।
कब ये पानी पूछा है यहाँ पे? यहाँ पे कल वही शाम तक पहुँच गया है। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे चित्रकूट स्कूल में। हाँ, कितने लोग रहते थे इस वाले घर में? इस पूरा तो देखिए ये पूरा कमरा हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कमरा है जो पूरी तरीके से डूब चुका है और ट्यूब देखिए, ट्यूब के सहारे लोग जो सामान है उसे बाहर निकाल रहे हैं। कोई भी कमरा बचा नहीं है, निचला हिस्सा सारा डूब चुका है। आप देखिए चारपाई दिख रही होगी और सामान सारे दिख रहे होंगे। पंखा अभी खोलना बाकी है तो लोग पंखे भी खोलेंगे, चूँकि ये टीन सेट वाला रूम है। इनको मालूम है कि हर वर्ष बाढ़ का जो सामना है वो करना होता है। यही वजह है कि नीचे वाला जो परिसर है वो टीन सेट है और ठीक इसके ऊपर वाला जो परिसर है वो ढला हुआ है। गंगा और उसकी सहायक नदी लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। अब जो चेतावनी बिंदु है उसके करीब बाढ़ का जो स्तर है वो पहुंच चुका है। यही वजह है कि जो गंगा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो अब पलायन हो चुके हैं और वरुणा नदी के सामने भी आप तस्वीर देख सकते हैं। कुछ लोग और हमसे बात करना चाहेंगे। अब आप लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? यहाँ से अभी ये चित्रकूट स्कूल में मिल रहा है जगह रहने के लिए, वहीं जाएंगे। कौन जगह दे रहा है ये? चित्रकूट स्कूल में प्रशासन द्वारा होगा तो वही परिवार मिलेगा। में आप लोग कितने लोग हैं और सब लोग क्या क्या व्यवस्थाएं वहाँ दी जाती है हर साल? अब व्यवस्था क्या, वही वहाँ पे रहने होने का व्यवस्था देता है, सब कुछ रहते हैं। और परिवार में 10 लोग हैं, 10-12। सारी सामान आप घर से निकाल चुके हैं? हाँ, सारा सामान निकाल चुके अब ये हैं। पानी इतना तेज कब बढ़ा है? पानी कल सुबह से मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कल सुबह से तेज़ी से बढ़ रहा है, शाम तक अभी आ गया है। अब शाम तक ये पूरा डूब जाएगा फिर। तो बहुत सारी मजबूरियां भी सामने आएंगी। अब आमदनी का भी संकट कट जाएगा, हाँ, सामने दिखेगा। संकट है। फिर उसके बाद काम धाम कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर ले जाने वजाने में, काम पे जाने में दिक्कत, हर कुछ का दिक्कत। किनारे के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं अब वो मजबूर हो चुके हैं पलायन के लिए। मैं एक मकान से बाहर निकल रहा हूँ, वह तस्वीर आप देख चुके हैं। और यदि ठीक सामने यदि तस्वीर आप देखेंगे तो जितनी भी मकानें हैं वो जलमग्न दिखेगा, क्योंकि अब लोगों के पास एक ही साधन है, वो पलायन को मजबूर हो रहे हैं। किनारे का क्षेत्र है, चाहे गंगा नदी की बात करूँ चाहे वरुणा नदी की बात करूँ, जो किनारे पे रह रहा है वो पलायन को हो जा रहा है। मकाने आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। सुबह का ये दृश्य है, देखिए लोग छत पर, एकमात्र सहारा है जो लोग रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ लोग छत पे अपना भोजन बना रहे हैं। कुछ लोगों को जो दूसरे जगह शिफ्ट होने के प्रशासन ने बताया है तो वहाँ पे लोग राहत शिविर में जा रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो ये सुबह का दृश्य है, वरुणा नदी के किनारे का दृश्य है। लगातार गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। अब जो केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के माने तो सुबह जो रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग ने जारी किया है तो 69.90 जो जलस्तर है वो पहुंच चुका है, यानी चेतावनी बिंदु से महज कुछ ही सेंटीमीटर कम है। और जो जलस्तर है लगातार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। काशी में मां गंगा का रौद्र रूप काफी डराने लगा है और मैं जहां मौजूद हूं ये बीच गंगा में सफर कर रहा हूं। तस्वीर आपके सामने एनडीआरएफ की मोटरबोट दिख रही होगी जो लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद जो अधिकारी हैं एनडीआरएफ के, जो लोग हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। देखिए लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग गहरे पानी में ना आए, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जो दृश्य है बिल्कुल डराने वाला है। देखिए एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो लगातार देखिए बार बार लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग गहरे पानी में ना जाए, अपने आप को सुरक्षित रखें। और चूंकि सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में जो कांवड़िया हैं, जो लोग आते हैं काशी में दर्शन पूजन करने के लिए, वो लोग चाहते हैं कि स्नान होने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो। एनडीआरएफ के कंधों पे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो लोग ऐसे लोगों को अपने नज़र में रखें जो लोग बीच गंगा में नहाना चाहें या फिर गहरे पानी में जाना चाहें, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हर साल कहीं ना कहीं अनहोनी होने को होता है। इस बार एनडीआरएफ की जो टीम है वो मोटर बोट से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो घाट हैं उन घाटों पर जा रहे हैं और लोगों को चेता रहे हैं कि आप लोग गहरे पानी में ना जाएं। यदि दूर तक आप तस्वीर देखेंगे तो जो घाट का दृश्य है बिल्कुल डराने वाला है। एक दृश्य और आपको दिखा दूं, घाट के किनारे जो छोटी छोटी मंदिरें हैं वो लगभग डूब चुकी हैं। यही वजह है कि जो घाटों का संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। नावों को
पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि नाव संचालन पूर्ण रूप से काशी में बंद है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी नौकाएं आप देख सकते हैं कि खड़ी हैं, एक दूसरे के सहारे रस्सियों से बंधी हुई हैं ताकि बहाव जल का तेज है, ऐसे में रस्सी खुल जाएगी तो नाव एक घाट से दूसरे घाट जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।